अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू इमामा स्टिचिंग। आज हम आप लोगों के साथ एक फ्रॉक का डिज़ाइन शेयर करेंगे। सबसे पहले हम अपने फ्रॉक की पेटी निकालेंगे, इसलिए हमने कपड़े को 2 फोल्ड में रखा हुआ है। बॉडी की लंबाई हमने 12 इंच ली है। इसी निशान से हम अपने कपड़े को कट करके अलग कर देंगे। अब हम अपनी बॉडी की फ्रंट और बैक की कटिंग करेंगे। अब इसको 4 फोल्ड में रखेंगे। फिर इस पे हम अपने तीरे का निशान लगाएंगे। फिर हम 6 इंचेस पर कंधे का निशान लगाएंगे। फिर कंधे को गोलाई दे देंगे। चेस्ट हमने 8 इंचेस रखी है और फिटिंग भी हमने 8 इंचेस रखी है। इन्हीं निशानों पर सिलाई के मार्जिन को छोड़कर कटिंग कर देंगे। अब इसके गले की कटिंग करेंगे, जिसकी चौड़ाई हमने 2.5 इंचेस रखी है और गहराई हमने 1 इंच रखी है। फ्रंट वाले गले को थोड़ा और गहरा कर लेंगे। अब हम फ्रंट और बैक को अलग करेंगे और फ्रंट वाले को 1 इंच और गहरा कर देंगे। जो गला हम इसके ऊपर लगा रहे हैं उसकी चौड़ाई ज़्यादा कर सकते हैं, लंबाई ज़्यादा नहीं कर सकते। अब फ्रंट वाले गले को थोड़ा और गहरा करेंगे। अब हम इसकी फ्रिल की कटिंग करेंगे। पहले 12 इंच बॉडी का निकालेंगे। फ्रॉक की टोटल लंबाई 34 इंचेस है। 34 पे अपना निशान लगाएंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। इस कपड़े को हमने 4 फोल्ड में रखा हुआ था। इसमें ऐसे करके चुन्नट्स डालेंगे। अब हम इसके बाजू की कटिंग करेंगे। इसके लिए कपड़े को 4 फोल्ड में रखेंगे। बाजू की टोटल लंबाई हमने 16 इंचेस ली है। पीछे से 7 इंचेस पर निशान लगाएंगे। इसकी गोलाई में कटिंग करेंगे। इसके आगे हम एक कफ भी लगाएंगे।
ये हम इन दोनों गलों को जोड़कर इनकी गोलाई नाप लेंगे। दोनों की गोलाई मिलाकर हमारे पास ये 18 इंचज़ आ रही है। इसके कंट्रास्ट में हम कपड़े को कट करेंगे। ये हमने 18 इंचज़ इसकी लंबाई ली है। डबल फोल्ड में रखकर इसकी चौड़ाई हमने 5 इंचज़ ली है। फिर इसकी भी कटिंग कर लेंगे। खोलकर इसकी टोटल चौड़ाई 10 इंचज़ है। ये कपड़ा हम गले पे लगाएंगे। अब हम बाजू के आगे कफ की कटिंग करेंगे। इसकी चौड़ाई हमने 5 इंच रखी है और इसकी लंबाई हमने अपने बाजू की लंबाई जितनी रखी है। ये आगे हमारे बाजू की मोरी 6 इंचज़ आ रही है। ये हम 6 इंचज़ के बराबर इसकी कटिंग कर देंगे। इसको हम ऐसे फोल्ड करके लगाएंगे। फोल्ड करने के बाद इसकी चौड़ाई 2.5 इंचज़ आएगी। एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे। ये कफ हम दरमियान से ज़्यादा चौड़ी और साइडों से कम चौड़ी रखेंगे। इसी हिसाब से इसकी कटिंग कर देंगे। ये हमारे बाजू की कटिंग भी हो गई है। अब हम इसकी बॉडी पर भी डिजाइनिंग करेंगे। इसके लिए हमने 3 इंच में एक कपड़ा कट किया है, 3 इंच चौड़ाई में कट किया है। दोनों साइडों से 3-3 इंच छोड़ देंगे और बीच में इस पट्टी को लगाएंगे। और बाकी हम एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे। ये कपड़ा हमारा डबल फोल्ड में है। अब हम इसके साइडों पे भी 3-3 इंच के पीस लेंगे और उनकी कटिंग कर देंगे। अब इसको आगे शेप देने के लिए हम इसकी कटिंग कर देंगे। हम इसको आगे से गोलाई में शेप देंगे। थोड़ी सी गोलाई होगी, आपकी इसमें कॉर्न बनेगी। यही से आके हमने इसको गोलाई में शेप दी है। इसको हम ऐसे इसके ऊपर रखकर लगाएंगे।
ये हमारी फ्रॉक की मुकम्मल कटिंग हो गई है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले हम फ्रॉक की फ्रिल पर चुन्नट्स डालेंगे। हमने चुन्नट्स डाल दी हैं। अब हम इसको फ्रिल के ऊपर वाली बॉडी के साथ अटैच करेंगे। अब नीचे वाले कपड़े को भी साथ साथ सेट करते जाएंगे और ऊपर से सिलाई लगाते जाएंगे। अब ऊपर से एक इसको टॉप स्टिच दे देंगे ताकि इसकी लुक अच्छी आए। अब हम इसके फ्रंट वाले हिस्से से 3 इंच का मार्क लगाएंगे जो हमने छोड़ना है। अब इसके बीच में जो हमने पट्टी काटी थी वो लगाएंगे। डबल फोल्ड में नीचे की तरफ इसको ऐसे करके लगाएंगे। साथ साथ कपड़े को फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। आप चाहें तो आप इस कपड़े पर अलग से सिलाई लगाकर उसके बाद इसके ऊपर लगा सकते हैं। हमने इसको डायरेक्ट इधर लगा दिया है। इसके चारों तरफ हम सिलाई लगा लेंगे। हमने साइड पे जो कट किया था उनके अंदर सिलाई लगाएंगे। दोनों पैटर्न पर सिलाई लगाकर फिर इनको सीधा कर देंगे। अब इनको सीधा करेंगे। आप इनको सीधा करके पहले अच्छी तरह से प्रेस लगा लें। अब हम इसको अपने फ्रॉक के ऊपर ऐसे करके लगाएंगे। ये हम नीचे से सिलाई लगाएंगे। फिर हमने जो इसके ऊपर शेप दी है इसको लगाएंगे। इस पैटर्न के चारों तरफ हम सिलाई लगा देंगे। इसी तरह हम दूसरी साइड पर भी सिलाई लगा लेंगे।
ये हमने दूसरी साइड पर अपने पैटर्न को रखा और इसके ऊपर सिलाई लगा दी। इसके ऊपर भी हम चारों तरफ सिलाई लगाएंगे। दरमियान वाली पट्टी के ऊपर वाली जगह साइड पर हमने सिलाई नहीं लगाई थी, उसके ऊपर भी हम सिलाई लगा देंगे। अब हम बाजू की कफ तैयार करेंगे। दरमियान से हमने इसको 3 इंच चौड़ा रखा हुआ है और साइडों से 1.5 इंच। अब हम इसके अंदर की तरफ सिलाई लगाएंगे। दूसरे को भी अंदर से सिलाई लगाएंगे और फिर इनको सीधा कर लेंगे। फिर इनको हम बाजू पर लगा लेंगे। बाजू की सीधी साइड पर हम कपड़े को थोड़ा सा फोल्ड करेंगे। उसके ऊपर हम इस कपड़े को रखेंगे। फिर सिलाई लगा देंगे। इसी तरह कपड़े को फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। और इसके ऊपर वाली साइड पर भी हम अपनी सिलाई लगाएंगे। साथ साथ इसको सीधा करते जाएंगे और ऊपर से सिलाई भी लगाते जाएंगे। इसी तरह दूसरे बाजू को भी तैयार कर लेंगे। अब साथ में एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे। अब हम बाजू को फ्रॉक के साथ अटैच कर देंगे। इसी तरह हम दोनों बाजू को फ्रॉक के साथ अटैच कर देंगे। अब बाजू की फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। और पूरे फ्रॉक की फिटिंग की सिलाई लगाकर इसे मुकम्मल कर देंगे। नीचे से हम थोड़ा थोड़ा बाहर की तरफ सिलाई लगाएंगे।
अब लास्ट पे हम इसके साथ इसका गला अटैच करेंगे। इसकी चौड़ाई हमने 5 इंचेस ली थी। इसको गले को फोल्ड ही रखकर इसकी सीधी साइड पर सिलाई लगाएंगे। शर्ट की सीधी साइड पर हम इसकी सिलाई लगाएंगे। गले को हमने पहले ही गोलाई में पिंस के साथ सेट किया हुआ है। अब इसके ऊपर ऐसे सिलाई लगाएंगे। हम फ्रॉक की सीधी साइड पर इसको रखकर लगाएंगे। एक साइड पे हम गले को ओपन ही रखेंगे। ये हमने इसकी सिलाई मुकम्मल कर ली है। अब हम ट्राउज़र के पंचे पर थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करेंगे। सबसे पहले हम इसके ऊपर लेस को रखेंगे। इसके ऊपर हम फ्रॉक के कपड़े का एक पीस रखेंगे और सिलाई लगा देंगे। अब इस कपड़े के ऊपर हम एक टॉप स्टिच दे देंगे। फिर इसको ऊपर वाली साइड से फोल्ड करेंगे और ऊपर से फोल्ड करके इसके ऊपर भी सिलाई लगा देंगे। और इसके थोड़े फासले पर हम एक लेस का पीस लेंगे और इसके ऊपर लगा देंगे। ये इसके ऊपर हमने अब लेस भी लगा दी है। अब हम आपको इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल के बटन को दबाना भी ना भूलिए। ये हमने इसके ऊपर बटन लगाए हैं और गले पे हमने थोड़ी सी लेस भी लगाई है। गले पे हमने थोड़ी लेस भी लगाई है और बाजू देखें हमारे कितने अच्छे तैयार हुए हैं। हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय। टाटा।